हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज स्टैंडर्ड। आज मेरे इस वीडियो में जिस तरह से हम ड्राइंग को रीड करते हैं उसमें कुछ जो प्रोजेक्शंस होते हैं 1 से लेकर के जो 4 प्रोजेक्शन होते हैं उसके अंदर जो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का जो प्रोजेक्शन यूज़ किया जाता है उसके बारे में आज हम एनिमेशन से समझेंगे। और सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल में हम क्यों नहीं यूज़ करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्शन को, उसको जानने के लिए आज हम इस वीडियो में एनिमेशन के थ्रू समझेंगे, ताकि आप लोग का जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। और इसके लिए मुझे कमेंट्स भी आ रखे हैं, तो वो आगे हम लोग को क्लियर समझ में आएगा कि किस तरीके से इनके अंदर वर्क होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन को लेकर के। प्रोजेक्शन के लिए हमें क्या ज़रूरी होता है? फर्स्टली हमें प्लेन की ज़रूरत पड़ती है। तो सपोज़ ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन हमारे पास है और इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। इसके बाद हम क्या देखते हैं इसके अंदर कि जब हम प्लेन की बात कर रहे हैं तो सपोज हम Q1 के अंदर की बात कर रहे हैं कि हम इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो हमारा प्लेन क्या हो जाएगा? ये वाला जो एरिया आपको हाईलाइटेड दिख रही है येलो कलर में, ये हमारे लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन सेलेक्ट हो जाएंगे। मतलब हमारा जो भी ड्राइंग्स बनेगी वो इसके आधार पर बनेगी, इसके ऊपर जाकर के प्रोजेक्टेड होंगे। उसके बाद हम इस पर क्या देख पा रहे हैं कि जब हम ड्राइंग को प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो क्या होगा कि हमें इसको 2D में कन्वर्ट करना है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रही है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन रोटेट हो जाएगी डाउन की तरफ और ये 2D में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस तरह से आपको यहाँ पर राइट साइड में दिख रही होगी कि इस तरीके का हॉरिजॉन्टल प्लेन लेफ़्ट साइड में राइट में चला जाएगा और वर्टिकल प्लेन आपका लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, जब ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन शिफ्ट कर जाता है इस तरह के नीचे की होकर। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा कि अगर प्लेन पे किस तरीके का हमारा बनता है या फिर क्या हमारा प्रोजेक्शन के लिए रूल होता है। अब समझते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम किस तरीके से देख पाते हैं और उसके सिंबल किस तरीके से बने हुए हैं। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम चलते हैं प्लेन पर। प्लेन के बाद हमारे पास आ जाता है कोई ऑब्जेक्ट आ गया, सपोज़ ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो उसके बाद हमारे पास क्या है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है कि इसको ऑब्जर्व करके अपने प्रोजेक्शन के लिए किस तरीके से प्रोग्राम करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि उसे प्रोजेक्शन के लिए इस वर्टिकल प्लेन पे उसे दिख रही है जो ये अपना विजुअलाइज कर पा रहा है और देख पा रहा है। जब ये सपोज़ टॉप साइड से देखेगा तो उसको डाउन के हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इस टाइप का प्रोजेक्शन दिखाई देगा। तो जब ये दोनों प्लेन पर प्रोजेक्शन दिखाई देती है या बन जाती है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये वाला जो प्लेन है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये 90 डिग्री एंगल पे क्लॉकवाइज रोटेट होगा अगर हम इसको 2D में बनाने की कोशिश करेंगे। तो 2D में जब बनेंगे तो हमने आपको बताया कि ये प्लेन किस तरीके से यहाँ पे बन रहा है। इसके बाद कुछ ऐसा आपको जो प्लेन पे प्रोजेक्शन या फिर ड्राइंग बनते हुए दिखाई देगी, जिसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं हम लोग और ज़्यादातर यूज़ की जाती है ड्राइंग्स में। तो आई होप इस तरह की क्लैरिटी आपको प्रोजेक्शन से मिल गई होगी, फर्स्ट एंगल में किस तरीके से वर्क करता है। अब हम चलते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम देख रहे हैं कि सपोज़ ये हमारे पास प्लेन आ गया, तो फर्स्ट एंगल में अगर थर्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इस वाले एरिया में प्रोजेक्ट को रखेंगे और प्रोजेक्ट रखने के बाद हम विजुअलाइज करेंगे कि ऑब्जर्व इस साइड से विजुअलाइज कर रहा है। तो सपोज़ ये और ये प्लेन हम एक ग्लास की तरह एज्यूम करेंगे कि ये एक हमारे लिए ग्लास है, ताकि हम इसका प्रोजेक्शन इस पेपर पे या इस प्लेन पे बना पाए। तो इस तरीके से कुछ बन जाएगा और इसी तरीके से हम अब ऑब्जर्वर टॉप साइड से इसको व्यू करता है तो इसका प्लेन और प्रोजेक्शन इसके इस साइड वाले एंगल पे बन जाएगा, जहाँ पे आपको दिख रही होगी ड्राइंग में। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि अब हम इस पर ड्राइंग पे चले जाते हैं कि इसकी 2D में ड्राइंग किस तरीके से कन्वर्ट हो रही है। तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इस टाइप से इनका ड्राइंग बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि ये जो रोटेट हो रही है, ये क्या हमने बताया था आपको कि प्लेन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन वो 90 डिग्री रोटेट हो जाएगी। जब 90 डिग्री रोटेट होकर 2D में कन्वर्ट होगा तो ये जो ड्राइंग्स है आपको जो यहाँ पे प्रोजेक्शन के थ्रू इसको एज्यूम किया गया, ये विजुअलाइज कर रहा है, तो वो 2D में इस तरीके का नज़र आएगा, जो कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में रखा जाता है। तो आई होप आपको फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल क्लियर हो चुका है। जिनको भी ये चीज़ समझ में नहीं आई है, इसका एक और वीडियो मैंने फंडामेंटल्स का बना रखा, उसको पहले जाके समझिए, उसके बाद ये वीडियो आपको
काफ़ी अच्छी क्लैरिटी दे देगा और आपको कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी मिलेगा। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है या मेन लक्ष्य है इस वीडियो को बनाने का कि वो सेकेंड एंगल फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो क्यों नहीं यूज़ करते हैं उसके लिए हमें एक प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी और हम QT की बात कर रहे हैं यानी सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, पहले एक ऑब्जेक्ट रख के देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट रख लिया मैंने यहाँ पे। अब उसके बाद इसका सपोज कि प्रोजेक्शन बन गया है इस जगह पे। अब जब ये प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गई तो हमें क्या करना है कि रोटेशन होगा, प्लेन का रोटेशन होगा। तो ये 90 डिग्री का जो प्लेन है ये क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो ये और ये जो प्लेन है वो एक पे चला जाएगा। तो एक पे चला जाएगा, सपोज़ हम मान लेते हैं कि हमारे लिए इस प्लेन पर ये आ गया, इस प्लेन पे आ गया। तो इस प्लेन पे आने के बाद इसकी ड्राइंग का क्या कंडीशन होगा। सपोज़ ये सेंटर लाइन बन गई ड्राइंग की, उसके बाद ये इसका फ्रंट व्यू बन गया, उसके बाद ये इसका टॉप व्यू बन गया। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है कि जो ड्राइंग है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है। मतलब ये इसका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो बनी हुई ड्राइंग है और वर्टिकल प्लेन पे जो बनी हुई ड्राइंग है दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं और ये काफ़ी क्रिटिकल और कन्फ्यूज़न और कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। तो जिसके वजह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ड्राइंग जो है क्या है, ओवरलैप है, जो कि पॉसिबल नहीं है ड्राइंग को रीड करने के लिए। ताकि वहाँ पे वो जो भी अगर ऑब्जर्वर या फिर कोई भी ड्राइंग रीड करेगा उसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाली है कि किस तरीके से रीड करे, किस तरीके से बनाए, किस तरीके से उसको पॉसिबल कर पाए या फिजिबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो इसके लिए हम यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में यूज़ नहीं करते हैं। फोर्थ में आइए आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है। तो उस फोर्थ में सपोज इस क्वाड्रेंट में हमने ऑब्जेक्ट रख लिया, इसके लिए हमने एज यूजुअल इसके ऑब्जर्वेशन और व्यूअर्स ने जो भी देखा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पिक्चर्स या फिर प्रोजेक्शन हो गई। प्रोजेक्शन होने के बाद ये सिंपली क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री में नीचे फ्लैप हो जाएगा। ये और ये डायमेंशन हॉरिजॉन्टल और ये डायमेंशन वर्टिकल एक दूसरे के ऊपर प्लेन ओवरलैप हो जाएंगे। ओवरलैप होने के बाद सपोज मान लिया कि इस प्लेन पे हमारा कोई प्रोजेक्शन को हमने सेलेक्ट कर लिया। इस प्लेन पे जब प्रोजेक्शन सेलेक्ट होगी तो सेम एज इट इज़ इसमें भी वही दिक्कत आएगी जो कि यहाँ पर आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में दिक्कत आ रही थी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ड्राइंग हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ठीक तरीके से रीड कर पाना और हमेशा एक दूसरे को क्लैरिटी नहीं मिलेगी कौन से क्या डायमेंशन है। तो यही है मेन रूट कॉज जो आपको सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रोजेक्ट को रख करके नहीं बनाया जाता, फर्स्ट एंड थर्ड में रख करके यूज़ किया जाता है। आई होप गाइज आप लोग को वीडियो से और एनिमेशन से क्लैरिटी मिली होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।